आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपके जीवन में जादू जैसा कुछ घटित हो जाए, आप जो भी सोचते हैं वह सच होने लगे। अगर आपके विचारों की शक्ति इतनी महान हो कि वह आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल दे, तो यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। यू बिकम ऑफ यू थिंक बुक के लेखक शुभम कुमार कहते हैं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और आप जो भी सोचते हैं वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाता है। जब आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? कभी कभी आपका मन कहता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अगले ही पल कोई डर या कोई संदेह आपको रोक देता है। ये डर, ये नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे सोचते हैं? वे भी इंसान ही हैं, लेकिन उनकी सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप हर दिन ये सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो यह सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, तो सब कुछ बदल सकता है। यू बिकम ऑफ यू थिंक इसी चमत्कारी शक्ति के बारे में बात करती है। एक ऐसी शक्ति जो हमेशा आपके भीतर थी, लेकिन शायद आपको इसका एहसास नहीं था। विचार की शक्ति एक अदृश्य शक्ति है। हम अक्सर अपने जीवन की वास्तविकता को बाहरी दुनिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, ज्यादा पैसे मिल जाएं, अच्छी जीवन शैली मिल जाए, तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सब उल्टा है, तो क्या होगा? सच तो यह है कि पहले आपको खुद के अंदर से खुश रहना सीखना होगा, तभी बाहर की दुनिया बदलेगी। इस पुस्तक में शुभम कुमार बताते हैं कि आपके जीवन का हर अनुभव आपकी सोच का परिणाम होता है। अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग वैसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो यह सच होने लगेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए। देखिए, जब आप किसी लक्ष्य को सालिन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो सिर्फ बाहरी प्रयास ही काफी नहीं होते। आपको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग भी बदलनी पड़ती है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन है। जब भी आपको लगे कि चीजें आपके पक्ष में नहीं हो रही हैं, तो खुद से कहे कि मैं सफल हूं, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं, तो आपका मन इसे सच मानने लगता है, और फिर यह आपकी वास्तविकता बन जाती है। आपकी सोच ही आपकी नियति है। आपको लग सकता है कि यह सब सिर्फ किताबों की बात है, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखेंगे, तो पाएंगे कि उन्होंने भी यही तरीका अपनाया है। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, धीरू भाई अंबानी, इन सभी लोगों की सफलता का राज यही था कि उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने से पहले उन्हें अपने मन में देखा और महसूस किया, और खुद को यकीन दिलाया कि यह सब संभव है। आपके जीवन का हर पल, हर सेकंड इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, तो सबसे पहले अपनी सोच बदले। खुद से प्यार करें, अपने सपनों को सच माने और उन पर काम करें। अब आपकी बारी है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप यू बिकम हार्ट यू थिंक के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तो आइए एक नई शुरुआत करें, अपने विचारों की शक्ति को पहचानें और अपना भाग्य स्वयं लिखें। अध्याय 1। क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जो कुछ भी हैं, वह सिर्फ आपके विचारों का नतीजा है? आप अभी जो महसूस कर रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, वह सब आपकी सोच का नतीजा है। अगर आप खुद को एक सफल, खुश और आत्मविश्वास व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आपका जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप हमेशा खुद को कमजोर, असफल या बदकिस्मत मानते रहेंगे, तो आपका मन भी ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा। राहुल नाम के एक लड़के की कहानी लीजिए। एक साधारण परिवार से आने वाला यह लड़का हमेशा अपने हालातों को कोसता रहता था। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि मेरे पास अच्छे अवसर नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। नतीजा ये हुआ कि उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही बन गई जैसा उसने सोचा था। स्कूल में औसत अंक, कॉलेज में कोई खास पहचान नहीं, नौकरी के लिए संघर्ष। राहुल का जीवन उसके नकारात्मक विचारों का सटीक प्रतिबिंब था। वहीं दूसरी तरफ अमित नाम का एक और लड़का था, जिसके हालात राहुल जैसे ही थे।
लेकिन उसकी सोच अल थी। जब भी उसे कोई मुश्किल आती तो वह खुद से कहता कि यह मेरी परीक्षा है, मैं इससे सीखूं और आगे बढ़ूंगा। अमित हमेशा खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखता था। भले ही वह अब भी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा था, उसके मन में एक आत्मविश्वासी, सफल और खुश मिजाज व्यक्ति की स्पष्ट छवि थी। और फिर धीरे धीरे उसकी सोच ही उसकी पहचान बन गई। उसने हर अवसर को पहचाना, खुद को बेहतर बनाया और आज वो एक सफल बिजनेसमैन है। ये सोचने के तरीके में अंतर है। आप वही बन जाते हैं जो आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को हारने वाला मानते हैं तो आपके विचार उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप खुद को जीतने वाला मानते हैं तो आपका दिमाग उस रास्ते की तलाश शुरू कर देगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जरा सोचिए, अगर कोई किसान बीज ना बोए तो क्या उसे अच्छी फसल की उम्मीद होगी? अगर कोई गलत बीज बोए तो क्या उसे मीठे फल मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह आपके विचार ही आपके जीवन के बीज हैं। आप अपने मन में जो विचार बोते हैं वही आपकी पहचान बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप उसी पुरानी पहचान के साथ जीना जारी रखेंगे जहां आपके डर और संदेह कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, या आप अपनी सोच बदलेंगे और अपना भाग्य खुद लिखेंगे? अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। नकारात्मकता को छोड़ना होगा और खुद को नए नजरिए से देखने की आदत डालनी होगी। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहे नहीं, मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं ये कर सकता हूं। इसे बार बार दोहराएं जब तक कि आपका मन इसे सच ना मान ले। याद रखिए, आपकी पहचान आपकी सोच में ही छिपी है और जिस दिन आप अपनी सोच बदल लेंगे उसी दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। अध्याय 2। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा बीज सूखी जमीन पर गिरता है। अगर उसे सही मात्रा में पानी, धूप और देखभाल मिले तो वह एक विशाल पेड़ बन सकता है। लेकिन अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो वह वहीं सूख जाएगा। हमारा मन भी एक बीज की तरह है। हम उसे जैसा बनाते हैं वैसा ही बन जाता है। यदि हम उसे सकारात्मक विचारों से पोषित करते हैं तो वह सफलता और खुशी की जड़ें फैलाता है। लेकिन यदि उसे संदेह और नकारात्मकता से पोषित किया जाए तो वह भय और असफलता का जंगल खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जब आप कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं तो आपका दिमाग दो दिशाओं में काम करता है। एक तरफ ये आपको भरोसा दिलाता है कि हाँ, आप ये कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी दिखाता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यह द्वंद्व हर मनुष्य के मन में चलता रहता है। यही वह शक्ति है जो कुछ लोगों को आगे ले जाती है और कुछ को रोक देती है। आइए एक ऐसी कहानी सुने जो आपकी सोच बदल देगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही संसाधन, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। उसका सोचने का तरीका। जब उसके दोस्त कहते कि हम इस गांव से कभी बाहर नहीं जा सकते तो वह कहता है कि मैं इसी गांव से शुरू करूंगा और पूरी दुनिया घूमूं। जब लोग कहते कि तुम ये नहीं कर सकते तो वह खुद से कहता है कि अगर मैंने ठान लिया है तो मैं ये करके रहूंगा। वह हर दिन अपने दिमाग को मजबूत करने लगा। उसने किताबें पढ़ी, खुद को प्रेरित किया और अपने विचारों को पूरी तरह से बदल दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ ही वर्षों में वह बड़ा बिजनेसमैन बन गया और गांव के जो लोग उसे पागल समझते थे अब उसे प्रेरणा स्रोत मानने लगे। यह मन की शक्ति है, यह कोई जादू नहीं है, यह आपके सोचने का अपना तरीका है। यदि आप अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो कुछ भी संभव है। आपका मन आपकी वास्तविकता बनाता है। जब भी आप कुछ नया सीखने या करने का प्रयास करते हैं तो आपका मन ये आपको दो तरीके दिखाता है, या तो आप इसे कर सकते हैं या आप असफल हो सकते हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे उस नकारात्मक आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने मन को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति उन्हें हिला नहीं पाती। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो आपका मस्तिष्क उसके अनुकूल ढल जाता है। वैज्ञानिक इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क बदल सकता है, नई आदतें सीख सकता है और आपकी सोच को नए तरीके से ढाल सकता है। यदि आप प्रतिदिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे तो यह धीरे धीरे आपकी सच्ची वास्तविकता बन जाएगी। अपने मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? कल्पना करें कि अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं यह कर सकता हूं, तो आपका मन इस पर विश्वास करना शुरू कर देगा।
धीरे धीरे यह विश्वास आपकी सोच, आपकी आदतें और फिर आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर कोई कहे कि आप ये नहीं कर सकते तो आप मुस्कुरा कर उन्हें जवाब दें कि आप देखेंगे मैं ये कर लूंगा, क्योंकि आप अपने जीवन के असली मालिक हैं और आपका दिमाग ही वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपने मन की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपका मन ही आपकी असली ताकत है, उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अध्याय 3। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अतिंद्र और अजय। दोनों साथ पल्ले बड़े, एक ही स्कूल में पढ़े और दोनों की जिंदगी भी एक जैसी थी। लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। अतिंद्र को हर चीज में सकारात्मकता नजर आती थी, जबकि अजय हमेशा परेशान रहता था, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करता था और नकारात्मक सोचता था। जब भी अतिंद्र के सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आती तो वह खुद से कहता, कोई बात नहीं, मैं इससे सीख लूंगा और आगे बढ़ूंगा। लेकिन जब अजय किसी समस्या में फंसता तो सोचता कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसके विचार ही उसके जीवन की सच्चाई बनने लगे। अतिंद्र आगे बढ़ता गया, उसे नए अवसर मिलने लगे और उसके जीवन में खुशियां बढ़ती गईं। दूसरी तरफ अजय के विचार उसे घेर लेते और वह जहां था वहीं अटका रह गया। यह कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं बल्कि हम सब की है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी सोच का नतीजा है। अगर हम हर चीज को नकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो हमारे आसपास की दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो मुश्किल हालात भी हमें मजबूत बना देंगे। सोचने की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि यह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप किसी भी परिस्थिति को नकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं तो आपका दिमाग उस तरह के संकेत भेजना शुरू कर देता है। आपको आलस्य आने लगता है, आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और धीरे धीरे आपका शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। यह एक चक्र की तरह है, जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी भावनाएं होंगी और फिर वैसे ही आपके निर्णय होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम दुखी होते हैं तो हमें सब कुछ बुरा लगने लगता है? छोटी छोटी बातें हमें परेशान करने लगती हैं और हमें लगता है कि जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों की एक श्रृंखला बनाता है। यह एक दलदल की तरह होता है। एक बार आप इसमें गिर गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपनी सोच बदल सकते हैं। हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखना खुद को सिखा सकते हैं। यह पहली बार में मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे आपका मस्तिष्क इसके अनुकूल होने लगेगा। सकारात्मक सोच का एक बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क खुशी के हार्मोन डोपामाइन और सेरोटोनिन जारी करता है। इससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपनी सोच कैसे बदलें। सबसे पहला कदम है खुद पर ध्यान दें। क्या आप हर समय नकारात्मक बातें सोचते हैं? क्या आपको हर परिस्थिति में सिर्फ बुरा ही नजर आता है? अगर हाँ तो आपको इसे तुरंत बदलना होगा। अगली बार जब कोई समस्या आए तो खुद से कहे कि यह एक चुनौती है और मैं इससे पार पा सकता हूं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। दूसरा तरीका है आभार व्यक्त करना। अगर आप हर दिन अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं तो आपका मन धीरे धीरे नकारात्मकता से बाहर आने लगता है। हर सुबह उठकर 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपकी सोच बदलने में मदद मिलेगी। अतिंद्र और अजय की कहानी याद कीजिए। उनके जीवन में बस एक ही अंतर था, उनकी सोच का। आज आप तय कर सकते हैं कि आपको किस तरह की सोच अपनानी है। क्या आप मुश्किलों के लिए बहाने बनाएंगे या उन्हें एक नए अवसर के रूप में देखेंगे? याद रखें, आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। अध्याय 4। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार भी कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा अपने हालातों से हार मान लेते हैं? क्या यह सब सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर सफल व्यक्ति में एक बात सामान्य पाएंगे, उनका अटूट विश्वास।
जब थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने का सपना देखा तो दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। लोग कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन एडिसन को खुद पर भरोसा था। हजारों बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, मैं यह कर सकता हूं। और आखिरकार उन्होंने यह कर दिखाया। यह आत्मविश्वास का जादू है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई छोटा बच्चा चला सीखते समय गिरने के डर से हार मान ले, तो क्या वह कभी चल पाएगा? हम सभी के अंदर एक शक्ति छिपी होती है, लेकिन यह तभी काम करती है जब हमें खुद पर विश्वास होता है। अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका मन भी यही मानेगा और आप वाकई असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका मन उस रास्ते की तलाश शुरू कर देगा जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक विचार, एक विश्वास पूरी जिंदगी बदल सकता है। सभी बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और कलाकारों की सफलता का मूल आधार आत्मविश्वास ही था। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की थी, तब उनके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई बड़ी टीम, लेकिन उनके पास एक चीज थी, खुद पर और अपने विचारों पर अटूट विश्वास। उन्होंने जो भी सोचा उसे हकीकत बना दिया। लेकिन यहां एक सवाल ये उठता है कि यह आत्मविश्वास आता कैसे है? क्या इसे पैदा किया जा सकता है या यह जन्म से ही किसी व्यक्ति में मौजूद होता है? सच तो यह है कि आत्मविश्वास जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह बनाया जाता है। और इसका पहला कदम है खुद से सही बातें कहना। हर दिन जब आप खुद को आईने में देखें, तो खुद से कहे कि मैं सक्षम हूं, मैं अपना जीवन बदल सकता हूं, कोई भी कठिनाई मुझे रोक नहीं सकती। याद रखिए, आपका दिमाग सिर्फ वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो वह आपकी सच्चाई बन जाती है, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप वह सब कर पाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर किसान को यकीन न हो कि बीज बोने के बाद फसल उगेगी ही, तो वह कभी मेहनत नहीं करेगा। लेकिन वह जानता है कि अगर उचित देखभाल की जाए तो बीज जरूर पेड़ बनेगा। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हम जो भी सपने देखते हैं वे तभी हकीकत में बदलेंगे जब हमें खुद पर भरोसा होगा। दुनिया में कोई भी आपकी सफलता तय नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और यह फैसला तब होता है जब आप खुद से कहते हैं, हाँ मैं ये कर सकता हूं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी विश्वास का जादू महसूस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी से खुद पर विश्वास करना शुरू कर दें। खुद से ऐसी बातें कहें जो आपको ताकत दे। अपने सपनों पर विश्वास करें और फिर देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अध्याय 5, विचारों का जादू जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बातें हमारे दिमाग में हर समय चलती रहती हैं, वे हमारी वास्तविकता कैसे बन जाती हैं? जिस प्रकार मिट्टी में बोया गया बीज समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार हमारे विचार हमारे अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सके? क्या होगा अगर हम अपने अवचेतन मन में केवल वही चीजें डाल सके जो हमें सफलता, खुशी और शांति की ओर ले जाए? यह वह रहस्य है जिसे महान विचारक, सफल लोग और आध्यात्मिक गुरु जानते हैं। ध्यान और अवचेतन मन के बीच अद्भुत संबंध। आपका मन एक विशाल समुद्र है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल समुद्र की तरह है। सतह पर लहरें हैं जो आप सचेत विचारों को दर्शाती हैं, वे चीजें जिनके बारे में आप सोचते हैं और हर दिन उन पर ध्यान देते हैं। लेकिन समुद्र के नीचे एक गहरी रहस्यमय दुनिया है। अवचेतन मन वह जगह है जहां आपकी असली शक्ति छिपी है। आपकी आदतें, आपके डर, आपकी इच्छाएं, आपकी क्षमताएं, सब कुछ इसमें दर्ज है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अवचेतन मन इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वह सच है या झूठ। अगर आप अपने मन में यह विचार रखते हैं कि आप सफल हैं, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपको भी वैसे ही अवसर देगा। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर और असफल मानते हैं, तो वह आपका सच बन जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे नियंत्रित करें? ध्यान आपके दिमाग को तेज करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। कई बार हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारा अपना मन हमें रोक देता है।
यह अवचेतन स्तर पर बसी नकारात्मक सोच का असर है। ध्यान एक जादुई तरीका है जो आपको अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने की शक्ति देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां चारों तरफ शोर है। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, कुछ चिंता की, कुछ डर की, कुछ भविष्य को लेकर। चिंता की इस शोर में आप अपनी असली आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं, धीरे धीरे यह शोर शोर कम होने लगता है और अब आपको सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, आपकी अपनी आवाज। ध्यान वही काम करता है जो एक शांत झील करती है। यह आपके भीतर की उथल पुथल को रोकता है, आपको स्पष्टता देता है और आपके अवचेतन मन का सीधा रास्ता खोलता है। जब आप ध्यान करते तो आपके मस्तिष्क की तरंगे धीमी होने लगती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान अल्फा और थीटा मस्तिष्क तरंगों को सक्रिय करता है जो सीधे अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। यह वह अवस्था है जब आप किसी भी विचार को अपने भीतर गहराई से समाहित कर सकते हैं और वह विचार आपकी सच्ची वास्तविकता बन जाएगा। एक सरल लेकिन कारगर प्रयोग। एक छोटे से गांव में राजीव नाम का एक लड़का था। बचपन से ही उसे बताया जाता था कि वह पढ़ाई में कमजोर है और वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। वह खुद भी यह मानने लगा था, लेकिन एक दिन उसके शिक्षक ने उसे ध्यान लगाना सिखाया और कहा कि रोज 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं सब कुछ आसानी से सीख सकता हूं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। राजीव ने ऐसा 30 दिनों तक किया और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी याददाश्त वाकई तेज हो गई है। वह चीजों को आसानी से समझने लगा और कुछ ही महीनों में वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार छात्र बन गया। यह अवचेतन मन की शक्ति है। आप ध्यान के माध्यम से इसे किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। चाहे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो, किसी भी डर को दूर करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो या खुश रहना चाहते हो, अब आपको क्या करना चाहिए? हर दिन कम से कम 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठे अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। जब आपका मन शांत हो जाए तो अपने सबसे बड़े सपने को जीवंत होते हुए देखें, जैसे कि वह पहले ही सच हो चुका हो। अगर आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर देखें। अगर आप आत्मविश्वास बनना चाहते हैं तो खुद को आत्मविश्वास महसूस करते हुए देखें। अवचेतन मन के लिए समय का कोई मतलब नहीं होता। यह वर्तमान और भविष्य में अंतर नहीं करता। अगर आप इसे यकीन दिला दें कि आपने पहले ही कुछ हासिल कर लिया है तो यह आपकी हकीकत बन जाएगा। अब आपकी बारी है। क्या आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वाकई अपना जीवन बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और देखिए कि कैसे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अध्याय 6, डर और संदेह को खत्म करें। आप ही अपनी सीमाएं तय करते हैं। एक बच्चा जिसने कभी अंधेरे में कदम नहीं रखा था, डर से कांप रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि अगर अंदर कोई राक्षस हो तो क्या होगा। लेकिन जब उसके पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि डर सिर्फ तुम्हारे मन में है, बाहर नहीं, तब उसने धीरे से पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसका सारा डर गायब हो गया। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि हम सब की है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। डर और संदेह हमारे मन में एक दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे हम खुद ही बनाते हैं। चाहे कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, कोई बड़ा अवसर स्वीकार करना हो या अपने सपनों के पीछे भागना हो, हम खुद को यह कहकर रोकते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन क्या यह सचमुच नहीं होगा, या यह सिर्फ एक मानसिक बाधा है जो हमने खुद पैदा कर ली है? जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए तो लोग उन्हें पागल कहने लगे, लेकिन उन्होंने जो किया वह यह कि हर असफलता से कुछ नया सीखते रहे। अगर वह डरते तो शायद हम आज भी अंधेरे में बैठे होते। यही बात राइट ब्रदर्स पर भी लागू होती है। लोग कहते थे कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और वह कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। डर अक्सर हमारे मन द्वारा बनाया जाता है। जब हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन हमें हर उस चीज की याद दिलाता है जो गलत हो सकती है। हम सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। यही एक सफल व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति के बीच का अंतर है। फेक अपियरिंग रियल डर।
एक ऐसी चीज है जो वास्तविक नहीं है लेकिन वास्तविक लगती है। यह हमारे दिमाग का खेल है, मन है जो हमें जकड़े रखता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इन जंजीरों को तोड़ दें? क्या होगा अगर हम स्वीकार करें कि डर सिर्फ एक भ्रम है और हमें इससे उभरना सीखना होगा? अगर कोई पानी से डरता है तो क्या वह कभी तैरना सीख सकता है? नहीं। लेकिन जब वह धीरे धीरे पानी में उतरता है तो उसे पता चलता है कि उसका डर सिर्फ एक भ्रम था। यही बात हर उस डर पर लागू होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का संदेह है। क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं सफल हो सकता हूं? ये संदेह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आपने कुछ नया करने की कोशिश की तो पहले आपको डर लगा, फिर जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते गए डर गायब होता गया? यह मन का खेल है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े अवसर के सामने खड़े हो तो बस अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या यह डर वास्तविक है या यह सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम है? मेरा विश्वास करें, 90% मामलों में जवाब होगा यह सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम है। तो अब समय आ गया है डर और संदेह को खत्म करने का। अपनी सोच को इस तरह ढालें कि जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए तो आप उसे एक अवसर के रूप में देखें, ना कि एक बाधा के रूप में। क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता, बल्कि जीतने वाले वह होते हैं जो डर महसूस करने के बाद भी आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7, आदतों की शक्ति आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही एक व्यक्ति अलार्म बंद कर देता है और तुरंत उठ जाता है, व्यायाम करता है, अपनी दिनचर्या का ध्यान पूर्वक पालन करता है और धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति सुबह देर से उठता है, दिन भर आलसी रहता है और दिन का अंत ये सोच कर करता है कि कल से कुछ बड़ा करूंगा। फर्क सिर्फ एक चीज का है, आदतें। आदतें ही इंसान की पहचान होती हैं। अच्छा इंसान बनने का सपना देखने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक अच्छी आदतें विकसित नहीं की जाती। हमारी रोजाना की छोटी छोटी आदतें ही हर चीज के लिए जिम्मेदार होती। सफलता, असफलता, खुशी, दुख, अमीरी, गरीबी, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे हमारी किस्मत भी नहीं बदलेगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगता है? जैसे सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, किताबें पढ़ना आदि। शुरू के कुछ दिनों तक तो ऐसा लगता है कि यह असंभव है। लेकिन अगर आप इसे लगातार 21 से 30 दिनों तक करते तो यह धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। दिमाग में न्यूरॉन्स को नई आदतें अपनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार आदत बन जाने के बाद यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उन आदतों को अपनाना होगा जो सफल लोग अपनाते हैं। अच्छी और बुरी आदतों के बीच की जंग। मान लीजिए कि आपके पास हर दिन दो रास्ते हैं, या तो कड़ी मेहनत करें और अपने सपनों के करीब पहुंचे, या फिर बैठकर घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें। पहली आदत आपको सफलता के करीब ले जाएगी, जबकि दूसरी आदत आपको आलसी और असफल बना देगी। लोग अक्सर तुरंत संतुष्टि चाहते हैं, भले ही यह भविष्य के लिए हानिकारक हो। कुछ लोग देर रात तक अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं, यह जानते हुए भी कि सुबह जल्दी उठना मुश्किल होगा। कुछ लोग व्यायाम ना करने का बहाना बनाते हैं, यह जानते हुए भी कि इससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। यह बुरी आदतें हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती हैं। आदतें कैसे बदले? राज नाम का एक व्यक्ति जो हमेशा आलसी था और हर काम को टाल रहता था, जब उसके जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा था तो उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वास्तव में वह व्यक्ति बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? इस सवाल ने उसकी सोच को बदलना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार करना शुरू कर दिया। उसने हर सुबह 10 मिनट व्यायाम से शुरुआत की, फिर 15 मिनट किताबें पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सोशल मीडिया की लत छोड़ दी और कुछ ही महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो छोटी शुरुआत करें। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप हर रोज एक पर भी बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो एक साल में 365 पर सुधार हो सकता है। अब आपकी बारी है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतों पर गौर करें। क्या वह आपको आपके सपनों की तरफ ले जा रही हैं या उनसे दूर ले जा रही हैं? याद रखें कि आप वही है जो आप हर दिन करते हैं। अब समय है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मेरी आदतें मुझे मेरी मंजिल तक ले जा रही है? अध्याय सफल लोगों की सोच और उनकी मानसिकता।
उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि केवल कुछ लोग ही क्यों सफल हो पाते हैं? क्या वे जन्म से ही खास होते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है, या यह उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प का नतीजा होता है? अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया के सबसे सफल लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते। वे भी हमारी तरह साधारण जीवन से शुरुआत करते हैं, लेकिन एक चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उनकी सोच, उनकी मानसिकता, चीजों को देखने का उनका तरीका, मन में रखे गए विचार, वही उनके भाग्य का निर्माण करते हैं। जरा सोचिए, जब थॉमस एडिसन हजारों बार बल्ब बनाने में असफल हो रहे थे, तब भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि उनकी सोच एक आम इंसान से अलग थी। उन्होंने कभी अपनी असफलता को अंत नहीं माना, बल्कि उनका मानना था कि हर गलत प्रयास उन्हें सही रास्ते के करीब ले जा रहा है। एलन मस्क की भी यही सोच थी। जब उन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत की, तो उनका रॉकेट लॉन्च 3 बार विफल रहा। पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वे पागल हो गए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता उन्हें हार मानने से रोक रही थी। उन्होंने अपनी असफलताओं को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और चौथी बार सफलता हासिल की। आज स्पेस एक्स स्पेस टेक्नोलॉजी को बदलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। सोचने की शक्ति ही है जो हमें साधारण से असाधारण बना सकती है। लेकिन सवाल यह है कि सफल लोग ऐसा क्या सोचते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? सफल लोग कभी खुद को परिस्थितियों का गुलाम नहीं मानते। वे यह नहीं सोचते कि उनकी किस्मत खराब है या उन्हें अवसर नहीं मिले। वे मानते हैं कि वे अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। अगर उनके रास्ते में कोई बाधा आती है, तो वे उसे चुनौती के रूप में देखते हैं, न कि अभिशाप के रूप में। दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माइकल जॉर्डन को स्कूल में ही अपनी टीम से बाहर कर दिया गया था। कोई और व्यक्ति खुद को असफल मानकर खेलना छोड़ देता, लेकिन माइकल ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने खुद से वादा किया कि वह दुनिया को साबित करके दिखाएंगे कि वह कितने सक्षम है। उनकी सोच ने उन्हें महान बनाया। सफल लोगों का एक और गुण यह है कि वे असफलताओं से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें कुछ ना कुछ सिखाने आई है। जब स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया, तो वह बर्बाद हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पूरे वक्त का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, नई चीजें सीखी, और जब कुछ सालों बाद में वापस लौटे, तो उन्होंने इसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बांट दिया। लेकिन सिर्फ असफलताओं को स्वीकार करना ही काफी नहीं है। उनकी सोच में एक और चीज होती है, अटूट विश्वास। सफल लोग कभी भी अपने सपनों पर शक नहीं करते, भले ही दुनिया उन्हें पागल कहे। वे अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। वॉल्ट डिज्नी को अपने शुरुआती जीवन में कई बार नकार दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था। अगर आप खुद से यह सवाल पूछे कि आपने अपने जीवन में कितनी बार सिर्फ इसलिए हार मान ली क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं था, कितनी बार आपने किसी बड़े लक्ष्य को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा था कि यह असंभव है, सोच बदल दे तो क्या होगा? आम लोगों और सफल लोगों की सोच में यही फर्क है। आम लोग बाधाएं देखकर रुक जाते हैं, लेकिन सफल लोग बाधाएं देखकर मुस्कुराते है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बाधा उन्हें और मजबूत बनाएंगी। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उन सफल लोगों की तरह अपनी मानसिकता को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी असफलता आपको रोक ना सके? अगर हाँ, तो आज ही खुद से वादा करें कि आप अपने सपनों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। आप खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझेंगे, और हर चुनौती का सामना उसी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ करें जैसा सफल लोग करते हैं। अध्याय ना, जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी परिणाम हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होते। हम कोशिश करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन लगता है कि सब कुछ हमसे दूर भाग रहा है। ऐसी स्थिति में कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन क्या यह सही तरीका है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो धैर्य रखते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं। एक साधारण किसान का उदाहरण लीजिए। किसान खेत में बीज बोता है, वह मिट्टी को पानी देता है, वह खाद डालता है, लेकिन बीज मिट्टी के अंदर छिपे रहते हैं। हफ्तों तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसान को लग सकता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन वह जानता है कि उसने जो बीज बोए हैं वे सही समय पर अंकुरित होंगे। अगर वह धैर्य खो देता है और खेत छोड़ देता है, तो वह कभी फसल नहीं देख पाएगा। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम किसी बड़े सपने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो शुरुआती दिनों में नतीजे नजर नहीं आते,
यही वह समय होता है जब हमें धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप जल्दी ही हार मान लेंगे तो जो सफलता आपसे बस एक कदम दूर थी वह कभी आपकी नहीं होगी। आत्मनियंत्रण के महत्व को समझाने के लिए एक और उदाहरण मान लीजिए। आप एक बहुमंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़े हैं और नीचे देखते ही आपको डर लगता है। आपका मन कहता है कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन आपका आत्मनियंत्रण कहता है कि डरो मत, आप सुरक्षित हैं। इसी तरह जीवन में कई बार हम गुस्सा होते हैं, निराश होते हैं, शंकालु होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं। जब कोई गुस्से में किसी से लड़ता है तो बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। जब कोई निराश होकर अपनी मेहनत छोड़ देता है तो वह खुद ही अपनी सफलता खो देता है। धैर्य और आत्मनियंत्रण एक साथ चलते हैं। अगर आप धैर्यवान हैं तो आप आत्मनियंत्रण भी बनाए रख सकते हैं। जब आपको पता हो कि आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, भले ही देर से ही क्यों ना हो, तो आप गलत रास्ते पर नहीं जाते। अगर आप मानते हैं कि हर चीज के लिए एक सही समय होता है, तो आप अपनी भावनाओं को सही दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर स्टीव जॉब्स ने शुरुआती असफलताओं के बाद हार मान ली होती, तो क्या दुनिया को आईफोन मिल पाता? अगर एलन मस्क ने अपनी कंपनियों के शुरुआती घाटे को देखकर खुद पर नियंत्रण नहीं रखा होता, तो क्या वे स्पेस एक्स और टेस्ला को सफल बना पाते? उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण धैर्य और आत्मसंयम था। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि रास्ते हमेशा सीधे और आसान नहीं होते। कभी मुश्किलें आएंगी, कभी लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, कभी आपको लगेगा कि शायद यह सब आपके लिए नहीं है, लेकिन यही वह पल होगा जब आपको खुद से कहना होगा कि मुझे खुद पर भरोसा है, मैं धैर्य रखूंगा और मैं जीतूंगा। अब सोचिए आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, धैर्य और आत्मसंयम जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा, या अधीरता और भावनात्मक अस्थिरता जो आपको पीछे धकेल दे। फैसला आपका है। अध्याय 10। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, सफलता एक सपना बन गई है और आपको सिर्फ असफलता ही नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में दो ही रास्ते हैं, या तो आप हालात के आगे समर्पण कर दें या फिर अपनी सोच बदलकर हालात को बदल दें। यह वह रहस्य है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। कई साल पहले एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था, लेकिन चारों ओर गरीबी, सीमित संसाधन और समाज की नकारात्मक सोच ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि उसके भाग्य में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता तो लोग उसे ताने मारते और कहते कि यह उसके बस की बात नहीं है। धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि शायद वह वाकई कुछ नहीं कर सकता। फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने निश्चय किया कि अब से वह अपनी सोच को पूरी तरह बदल देगा। उसने अपने मन में एक नई आवाज को जन्म दिया, मैं सफल हो सकता हूं, मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। हर दिन वह खुद से यही बात दोहराने लगा और धीरे धीरे उसका विश्वास मजबूत होने लगा। सोचिए, अगर यह लड़का अपनी पुरानी सोच पर अड़ता रहता तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाता? शायद नहीं, लेकिन उसने अपनी सोच बदली और देखते ही देखते उसके हालात भी बदलने लगे। यही है सोचने की ताकत। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपके दिमाग की पूरी संरचना बदलने लगती है। विज्ञान ने यह भी साबित किया है कि जब आप लगातार सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा अपनी सोच पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। इलन मस्क, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली और धीरूभाई अंबानी जैसे लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उनके पास शुरू से ही सब कुछ था। वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने कभी हार मानने की मानसिकता नहीं अपनाई। उन्होंने खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूं, और उनका दिमाग उस सोच को सच करने के लिए काम करने लगा। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदले। जब आपको लगता है कि आप हार गए हैं तो आपका दिमाग हारने के बहाने ढूंढता है, लेकिन जब आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं तो आपका दिमाग जीतने के तरीके ढूंढने लगता है। यह सिर्फ एक मानसिक बदला है, लेकिन यह सबसे बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत है।
आज जो भी परेशानियां आपके सामने खड़ी हैं, उन्हें अवसर के रूप में देखना शुरू कर दें। जो लोग आप पर हंसते हैं, उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा मान लें। याद रखें कि दुनिया की कोई भी ताकत आपकी सोच को नहीं बदल सकती, सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। जब आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो जिंदगी भी आपके हिसाब से बदलने लगती है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी भी से शुरुआत करें, अपने मन को नए विश्वासों से भरोसेमंद बनाएं और देखें कैसे आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अब ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी आप अपनी सोच को आकार देंगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता की शक्ति है जो आपके भविष्य को आकार देती है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि यह सब आपके लिए काम करे या नहीं, तो याद रखिए, आपकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसा आप सोचते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप इसे करेंगे, और अगर आप मानते हैं कि आप ये नहीं कर सकते तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू कर दें। इसी पल से खुद से कहे कि मैं सफल हूं, मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा, मेरी सोच ही मेरी शक्ति है। और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।